आपका अपना पसंदीदा चैनल हैप्पीनेस इंडिया। अभी हाल फिलहाल में लगातार जो 5 राज्यों के चुनाव की भागदौड़ के बाद देश में एक स्थिर वातावरण फिर से बना है। पिछले कुछ दिनों से जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें एक ऐसा माहौल बन गया था कि सभी इस चुनावी रंग में रंग गए थे और अब होली का त्योहार आया है। तो 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो निष्कर्ष निकला है, लगातार जो मीडिया में और जो जनता के बीच में जो चर्चा का विषय है, वो जीतने के बाद भी बीजेपी कम कांग्रेस है। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी रही है और उसके बाद जो अभी आंकड़े आए हैं, उसके बाद लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिया। कांग्रेस के खुद के अंदर भी सवाल खड़े हुए हैं कि भी किस प्रकार से आम जनता के मन को टटोला जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए। इसको लेकर लगातार कांग्रेस भी अपनी अपनी बैठकें कर रही है अलग, चाहे प्रियंका गांधी हो या फिर कांग्रेस की प्रधान जो सोनिया गांधी हैं, वो भी राष्ट्रीय नेताओं के साथ अपनी बैठक कर रही हैं। यूपी के नेता अलग बैठक कर रहे हैं। 5 राज्यों के सभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे इस्तीफा भी मांग लिया गया है। तो ये एक अलग प्रक्रिया है कांग्रेस के अंदर। पर मुझे लगता है कि हम अगर आकलन करें तो कांग्रेस को भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा और जो आम जनता के मुद्दे हैं, जो आम जनता की मन की बात है, उसको टटोल के आगे बढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर इन 5 राज्यों के परिणाम को अगर स्पष्ट तौर से देखें तो जिस प्रकार से कांग्रेस या विपक्षी पार्टी लगातार जो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, आम लोगों के ऊपर हुए जुल्मों का मुद्दा उठाया, वो और जो किसान आंदोलन भी जो एक बहुत बड़ा साल भर तक का एक बहुत बड़ा एक आंदोलन के रूप में खड़ा हुआ था, उसको भी कहीं ना कहीं अगर हम रिजल्ट की बात करें तो जनता ने दरकिनार कर दिया। तो इन सभी पार्टियों को, जो भी विपक्षी पार्टी है, मुझे लगता है कि उनको अपना आकलन करना चाहिए और एक प्रकार से जनता के बीच में जाके एक सर्वे कराए कि भाई जनता चाहती क्या है, उनको किस प्रकार के मुद्दे पसंद है। क्योंकि लगातार पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है जो विपक्षी पार्टी है, मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी, लगातार बेरोजगारी का, लोगों की शिक्षा का, लोगों के रोजगार का मुद्दा उठा रही है, आमजन का मुद्दा उठाती है। और चाहे वो लोकसभा की बात हो, लगातार 2 लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद राज्यों की बात हो, तो जनता उसी से खुश नहीं है। तो अगर ये जनता के पास ये वाले मुद्दे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो क्या ऐसा मुद्दा है, वो जनता से ही पता चलेगा। उसके लिए बंद कमरे की मीटिंग के बजाय मुझे लगता है कि सारे नेताओं को या एक टीम को गठित करके आम जन के बीच भेजा जाए और उसको पता लगाया जाए कि क्या ऐसा मुद्दा है। हाल फिलहाल में जो हम आकलन कर पा रहे हैं वो एक बड़ा, जो आज के डेट में जो देखा जाए, आज के सिनेरियो में देखा जाए, तो जो धर्म का मुद्दा है वो एक बड़ा मायने रख रहा है और राष्ट्रीयता का जो मुद्दा जो खड़ा कर दिया गया है, उसको लेके भी कांग्रेस को गहन चिंतन करना पड़ेगा और इसको लेके भी अपनी सोच को और अपनी विचारधारा को फिर से एक बार जनता के बीच लाना पड़ेगा। क्योंकि जनता चाहे कितने भी कांग्रेस वादे कर रही है, वो उनकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं अगर चुनावी आकलन की हम बात करें तो। क्योंकि कांग्रेस के जो वादे हैं वो बहुत ही बेहतरीन रहे हैं, चाहे यूपी में लड़कियों लड़ सकती के लिए, लड़कियों के लिए जो वादे किए हों, या दूसरे राज्यों में लगातार जो जिस प्रकार से उन्होंने बहुत अच्छे वादे किए, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेके हो, पर जनता उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही है। अगर हम मैं फिर कह रहा हूँ कि आंकड़े जो चुनाव परिणाम आए उसको देखते हुए, तो ये आज का जो मैं आपको बता रहा हूँ इस आकलन करने पे, तो अगर कोई कांग्रेसी या कोई विपक्ष का नेता मेरी बात सुन रहा है तो उनको इस चीज पे आके अपना आत्ममंथन करे और फिर मजबूत विपक्ष के तौर पे आपको रिप्रेजेंट करे। हमारा सिर्फ एक इस जो आज का सेगमेंट का करने का उद्देश्य ये है कि लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। लोकतंत्र मजबूती के लिए विपक्ष की भी एक भूमिका बहुत जरूरी है और सत्ता पक्ष का भी होना बहुत जरूरी है। सत्ता पक्ष को बधाई और विपक्ष के लिए आत्ममंथन के लिए आप करें और अपने आप को मजबूत करें, जिससे जनता भी मजबूत हो सके और उनके मुद्दे भी आप लगातार आमजन के बीच में उठाएं और उनके मुद्दों को सदन में भी उठाएं। तो इस चीज के लिए आप लगातार काम कीजिएगा। यही हमारे जो आकलन है, हमारे विशेषज्ञ की राय है। हैप्पीनेस इंडिया को देखते रहिए।